जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक अभी इसी पल हमारे सिर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो जो ये तय कर रहा है कि हमारी मृत्यु कब होगी। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने शरीर के एक ऐसे ही गहरे राज का पता लगाया था, एक ऐसा राज जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देता है। ये सवाल ना हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां शायद प्रकृति के नियम भी बदल सकते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर बुढ़ापा कोई मजबूरी हो ही ना, बल्कि सिर्फ एक चॉइस हो। तो हमारे योगियों ने क्या कहा था? उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में जो मुंह के ऊपर का हिस्सा है यानी तालू, उसके ठीक ऊपर एक चंद्रमंडल है। समझिए, एक चांद का सेंटर, और इस सेंटर से हर पल एक डिवाइन नेक्टर, एक दिव्य अमृत टपक रहा है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये अमृत जो हमें जिंदगी देने के लिए बना है, ये बूंद बूंद करके नीचे गिरता है और कहाँ जाता है? हमारी नाभि में, जहां मौजूद है सूर्यमंडल यानी हमारे पेट की आग, जठराग्नि। और वो आग इस अमृत को जलाकर राख कर देती है। शास्त्रों के मुताबिक यही वो वजह है जिससे हम बूढ़े होते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं और आखिर में मर जाते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना? मतलब जिस अमृत को हमें अमर बनाने के लिए बनाया गया था, वही हमारी मौत का कारण बन रहा है। हर पल, हर सांस के साथ हम अनजाने में अपनी ही जिंदगी की बैटरी को खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे योगियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को उलटने का, इसे रिवर्स करने का एक तरीका खोज निकाला, एक सीक्रेट स्विच। और इसी स्विच का नाम है खेचरी मुद्रा, हठ योग के सबसे गहरे राजों में से एक। ये वो टेक्निक है जिससे इस जीवन देने वाली शक्ति को वापस पाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई, अगर ये इतनी कमाल की चीज थी तो इसे इतना सीक्रेट क्यों रखा गया? अगर ये अमरता की चाबी थी तो गुरु इसे सिर्फ अपने सबसे खास शिष्यों को ही क्यों सिखाते थे? इसका जवाब हमें मिलता है हठ योग प्रदीपिका में। साफ साफ लिखा है, इस ज्ञान को वैसे ही गुप्त रखना चाहिए जैसे कोई कीमती खजाना या कोई निजी प्रेम संबंध। क्यों? क्योंकि ये कोई आम ज्ञान नहीं है, ये तो प्रकृति के बनाए नियमों के खिलाफ जाने का विज्ञान है, और इसीलिए इसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखने को कहा गया। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है। हमारे शरीर के अंदर भी ना इस यूनिवर्स की तरह ही दो पोल हैं। ऊपर दिमाग में है चांद जो जीवन का अमृत बरसा रहा है, और नीचे नाभि में है सूरज जो उसे जलाकर राख कर रहा है। हमारी जिंदगी की घड़ी समझिए एक तरह से उल्टी चल रही है। अच्छा चलिए, अब इन पुरानी बातों से निकलकर जरा मॉडर्न साइंस की दुनिया में झांकते हैं। क्या ये जो अमृत की बात हो रही है, इसका आज के विज्ञान में कोई लॉजिक है, कोई बेसिस है? देखिए, अगर हम सब अपनी जीभ को मुंह के अंदर पीछे की तरफ ले जाएं, तो पहले एक सख्त हिस्सा आता है और फिर एक बहुत नरम जगह, है ना? इसे ही सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। कमाल की बात यह है कि हमारे योगियों ने इसी जगह को कपाल कुहर यानी ब्रह्म गुफा कहा है। ये जो हमारे मुंह की छत है, ये असल में हमारे दिमाग का फर्श है। और पता है क्या, इस पतली सी दीवार के ठीक ऊपर हमारे दिमाग के सेंटर में दो बहुत खास ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स। मॉडर्न साइंस इन्हें मास्टर ग्लैंड्स कहता है। ये मेलाटोनिन, सेरोटोनिन जैसे पावरफुल केमिकल्स बनाती हैं। अब योग विज्ञान क्या कहता है? वो कहता है कि यही ग्रंथियां हैं वो चंद्रमंडल जो उस दिव्य अमृत को बनाती हैं। मतलब ये अमृत शायद इन्हीं पावरफुल न्यूरो हार्मोन्स का एक कॉकटेल है। तो फिर इसमें जीभ का क्या रोल है? देखिए, जीभ सिर्फ एक मसल नहीं है, ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी है। खेचरी मुद्रा का पूरा साइंस एक ट्रिगर मैकेनिज्म पर काम करता है। मतलब जब योगी अपनी जीभ को उल्टा करके उस कपाल कुहर की खास जगहों पर टच करता है, तो वो सीधे सीधे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है कि चलो अब उस अमृत को रिलीज कर दो। हाँ, लेकिन इस अमृत तक पहुंचना इतना सीधा भी नहीं है। इसके लिए जीभ को एक बहुत मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। हम सब अगर अभी अपनी जीभ को उल्टा मोड़ने की कोशिश करें तो वो ज्यादा पीछे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जीभ के नीचे एक छोटा सा धागा जैसा होता है जो उसे रोके रखता है। इसे साइंस में फ्रेन्यूलम कहते हैं। और योगियों का क्या मानना है? वो कहते हैं कि यही वो जंजीर है जो हमें इस दुनिया से, इस आम जिंदगी से बांध कर रखती है। तो अब इस जंजीर को ढीला करने के दो रास्ते हैं। एक पुराना और काफी एक्सट्रीम तरीका है जिसे छेदन कहते हैं, मतलब काटना। ये सिर्फ गुरु की देखरेख में ही किया जाता था।
और खुशी की बात यह है कि एक दूसरा सेफ और बिना हिंसा वाला रास्ता भी है। उसे कहते हैं दोहन, जिसमें सालों तक रोज जीप को धीरे धीरे खींचकर लंबा किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी वार्निंग, ये सारी जानकारी सिर्फ नॉलेज के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए। जो काटने वाली पुरानी विधि है उसे बिना किसी एक्सपर्ट गुरु के ट्राई करना जानलेवा हो सकता है। इसे कभी भी खुद से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मान लीजिए सालों की प्रैक्टिस के बाद जीभ लंबी और फ्लेक्सिबल हो गई और उसने उस ब्रह्म गुफा यानी कपाल कुहर में एंट्री कर ली, तो फिर क्या होता है? ग्रंथों में लिखा है कि शुरू में जो लिक्विड निकलता है वो कड़वा या नमकीन हो सकता है। ये शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स यानी जहर की निशानी है। लेकिन जैसे जैसे शरीर साफ होता जाता है उस अमृत का स्वाद भी बदलने लगता है। पहले मक्खन जैसा, फिर दूध जैसा और आखिर में शहद जैसा मीठा। और बस इसी स्टेज को कहते हैं अमृत सिद्धि। और जब ये अमृत मिलने लगता है तो योगी के शरीर में कमाल के बदलाव आते हैं। भूख खत्म, प्यास खत्म, यहाँ तक कि नींद की जरूरत भी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब शरीर बाहर से एनर्जी नहीं ले रहा, वो दिमाग से निकलने वाले एक सुपर फ्यूल पर चल रहा है। उसकी हार्ट बीट और सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि मानो वक्त ही उसके लिए रुक गया हो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव फिजिकल नहीं, मेंटल होता है। दिमाग में एक ऐसी स्टेट आती है जिसे उन्मनी अवस्था कहते हैं। मतलब मन के पार, जहां मन में चलने वाला शोर, वो हजारों विचार, सब बंद, और बचता है सिर्फ एक अंतहीन खुशी, एक जबरदस्त आनंद। अब सवाल ये है कि आज की इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में इसका क्या मतलब है? खेचरी मुद्रा तो एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या हमारे लिए कुछ नहीं है? है। ऋषियों ने हम जैसे आम लोगों के लिए भी इसका एक बहुत ही सिंपल वर्जन दिया है। इसका नाम है नभो मुद्रा। इसमें करना क्या है? बस अपनी जीभ को मुंह में नीचे रखने के बजाय उसे ऊपर तालू से लगाकर रखना है। बस इतना सा करने से ही शरीर का एनर्जी सर्किट पूरा होता है, दिमाग का शोर कम होता है और हमारी एनर्जी बिखरने से बचती है। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि ये इंसान का शरीर सिर्फ हड्डी और मांस का ढांचा नहीं है, ये तो एक चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री है। सबसे बड़ी दवा, सबसे नशीली शराब और सबसे गहरी शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस इंतजार कर रही है कि हम उसे खोजें। सबसे पावरफुल केमिस्ट्री, सबसे बड़ी एल्केमी हमारे अंदर ही हो रही है। वो अमृत, वो सोमरस हमारे दिमाग में टपकने के लिए तैयार बैठा है। बस हमें उस तक पहुंचने का रास्ता खोजना है, चाहे वो मुश्किल योग का रास्ता हो या फिर एक छोटी सी शांत मुद्रा का।